कल जिस ठौर खड़ी थी दुनिया आज नहीं उस ठाव है, जिस आंगन में धूप सुबह थी उस आंगन अब छांव है। प्रतिपल नूतन जन्म यहां पर प्रतिपल नूतन मृत्यु है, देख आंख मलते मलते ही बदल गया सब गांव है। डॉक्टर अरविंद दुबे 22 अगस्त 2024 को दिल का दौरा पड़ने से असमय ही हमसे दूर चले गए। और मुझे लगा कि अगर हमारी ग्राह्यता, रिसेप्टिविटी अच्छी है तो हमारी एक्सेप्टेंस, स्वीकार्यता भी बढ़ती है, और जब हमारी स्वीकार्यता बढ़ती है तो हमारी अडेप्टेबिलिटी, संवहन की शक्ति भी बढ़ती है, और जब हमारी अडेप्टेबिलिटी बढ़ती है तो हम स्ट्रेंथन होते हैं, मजबूत होते हैं, विकसित होते हैं, बढ़ते हैं। ये जो बहुलता का सिद्धांत है, जो राष्ट्रीय दृश्य में आजकल एक एकात्मकता का प्रयोग इस देश के साथ हो रहा है, तो मेरा निवेदन है कि जब हम एक ही राह पकड़कर चलते हैं और उसे सकरा और सकरा और सकरा और सकरा करते जाते हैं, तो एक सूरत ऐसी भी आती है कि हमारा खुद का उस रास्ते पर चलना मुश्किल हो जाता है और हम बंद गली के आखिरी मकान के सामने खड़े हो जाते हैं। डॉक्टर दुबे न केवल एक दयालु प्रतिभाशाली नेत्र सर्जन थे, बल्कि एक शिक्षक, मित्र और सहायक व्यक्ति थे। वे गहरी ईमानदारी, प्रेम और जिज्ञासा के व्यक्ति थे। यूनाइटेड किंगडम जो बहुत छोटा सा देश है, हमारे देश के एक प्रदेश से भी छोटा है, वहाँ एक परंपरा है कि ब्रिटेन की क्वीन के किसी भी भोज और समारोह में यदि एक भी शिक्षक आमंत्रित है तो लिस्ट में सबसे पहले उसका नाम लिखा जाता है। इसके बाद आते हैं मंत्री, प्रधानमंत्री और भारी भारी पदों पर बैठे हुए लोग। तो मैं ये सदिच्छा करता हूँ कि ये परिवर्तन हमारे भारतीय समाज में भी आना चाहिए। एक और नया विभ्रम जो तकनीकी ईजादों और प्रगति के चलते हुआ है, जबकि वो शिक्षकों ने ही ईजाद की है, इंटरनेट और गूगल। तो पिछले 8-10 वर्ष में ये भ्रम माता पिता को भी उत्पन्न हुआ, छात्रों को भी उत्पन्न हुआ कि अब टीचर का क्या महत्व है, गूगल कर लेंगे, इंटरनेट से डाउनलोड कर लेंगे, यूट्यूब से देख के समझ लेंगे। तो इंटरनेट या यूट्यूब चैनल्स या गूगल पर जो भी उपलब्ध है वो आपको जानकारी और सूचना दे सकता है, आपको पहचान नहीं सकता। आप में किस चीज की क्षमता है, आपका चित्त किस विधा से मेल खाता है, किस दिशा में आप सफल होंगे, किस दिशा में आप असफल होंगे, ये गूगल या इंटरनेट नहीं पहचान सकता, ये एक शिक्षक ही पहचान सकता है। और इस सब के ऊपर गूगल, इंटरनेट आपसे प्रेम नहीं कर सकता। आपका शिक्षक ही आपकी प्रतिभा को पहचान कर आपसे प्रेम कर सकता है। जिन्होंने भारतीय और पश्चिमी ज्ञान परंपराओं की समृद्धि को सहजता से मिश्रित किया। I started my investigation on Gandhi and I came across this poetry, this verse published in Natal Advertiser, a newspaper of South Africa on 13th April 1906. This verse was written by a British teacher who was teaching in a school in South Africa. Goozy Goozy Gandhi, oh oh oh. The word Goozy signifies Pyare Pyare Gandhi. Pyare Pyare Gandhi, oh oh oh. Sweet as candy with paper and pen handy, will fight the battle on Britons, no weapon and arson, they have tons, will win he says, people laugh, let them anyways. His threat has frightened the Britons, they know not fighting without weapons, how they will face this one, oh, the Goozy Gandhi has already won. This motivated me that one can talk about Gandhi in a lighter way and also through satire, anti-satire, sarcasm, mockery, sardonically, and even as an expression of derision. And that is what I have attempted in this presentation of mine. So kindly do not take it as a lecture or a speech, take it as an immature literary composition.
उनके दयालु स्वभाव ने उनके आसपास हमेशा सबको प्रभावित किया। उनकी कोमल मुस्कान ने एक स्थायी विरासत छोड़ी है जो भविष्य के आई डॉक्टर्स के लिए एक प्रेरणा बनेगी। एक ऐसा चिकित्सालय शुरू किया जाए जहां मरीज को ऐसा लगे कि उसकी जेब पर डाका नहीं डाला गया है, उसे लगे कि उसकी पीड़ा के लिए चिकित्सा संस्थान में जो डॉक्टर और अन्य कर्मी कार्यरत हैं उनके हृदय में संवेदना है। उनकी दूरदर्शिता, नेतृत्व और समर्पण ने ग्वालियर के मेडिकल सेक्टर को प्रगति की ओर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वे ग्वालियर और मध्य प्रदेश में आधुनिक नेत्र विज्ञान के संस्थापक थे। जग जाहिर है कि आज चिकित्सकों में व्यावसायिकता आ चुकी है। चिकित्सक खासतौर पे जो युवा और प्रौढ़ अवस्था के चिकित्सक हैं, जो नई पीढ़ी के अपन कह सकते हैं, उनका लगभग ऐसा मानना है कि हम डॉक्टर बने हैं तो अब हमें बहुत सारा पैसा कमा लेना चाहिए। डॉक्टर अरविंद दुबे, जिन्होंने ना जाने कितनों को दुनिया देखने में मदद की, उनका अपना भी दुनिया देखने का नजरिया बेहद अलग था। सबसे पहले तो एक छोटा सा सवाल जो आपके आईजी साहब ने मुझसे किया था कि ये समता कार्ड का वितरण पुलिस जनों से क्यों शुरू कर रहे हैं, तो इसका जवाब ये है कि पुलिसकर्मी और डॉक्टर समाज में एक ही ठिकाने पर हैं। अगर पुलिस तत्परता दिखा के आनंद फानंद में कोई कार्रवाई कर दे तो बोलते हैं अत्याचार कर दिया, और ना करे तो बोलते हैं कान में तेल डाल के बैठे हुए हैं। डॉक्टर इमरजेंसी में फैसला लेके ऑपरेशन कर दे तो कहते हैं ज़बरदस्ती कर दिया, और ना करें तो कहते हैं साहब मार डाला। तो आप दोनों की सामाजिक स्थिति एक ही है, लांछन के स्थान पर बैठे हैं, पर फिर भी हमें सेवा में अनवरत तत्पर रहना है। मेडिकल जैसे गहन क्षेत्र में होने के बावजूद वो सेवा और कला की दृष्टि से दुनिया को देखते रहे हैं। इस विश्वविद्यालय के परिसर में मैं जब भी आता हूँ तो घुसता हूँ तो कहीं फूलों का बगीचा होता है, कहीं खेती हो रही है धान की, गेहूं की, कहीं बांस का वन जैसा लगा हुआ है जिसमें से कई बार मैंने बांस चुराए हैं, कहीं आम के पेड़ पर झूला पड़ा हुआ है, और परिसर में तमाम सुंदर सुंदर युवक और युवतियां मुझे टहलते हुए दिखते हैं। ये हंसते हुए गुलाब, महकते हुए चमन, जादू बिखराती हुई रूप की ये कलियां, ये मस्त झूमती हुई बालियां धानों की, ये शोक सजल शर्माती गेहूं की गलियां, गदराए हुए अनारों की ये मंद हंसी, ये अमियों का पींगे बढ़ा बढ़ा कर इठलाना, ये नदियों का लहरों के बाल खोल चलना, ये पानी के सितार पर झरनों का गाना, मैनाओं की नटखटी डिड़ाई, तोतों की ये शोर, मोर का भोर भृंग की ये गुनगुन, बिजली की ये चटक मटक बादल की ये उमड़ घुमड़, ये जोत जुगनुओं की झींगुर की ये झुनझुन, किलकारी भरते हुए दूध से ये बच्चे, निर्भीक उछलती हुई जवानों की टोली, रति को शर्माती हुई चांद सी ये शक्लें, संगीत चुराती हुई पायलों की बोली, आला की ललकार थाप ये ढोलक की सूरा, मीरा की सीख, कबीरा की बानी, पनघट पर चपल गगरियों की छेड़छाड़, राधा की कान्हा से गुपचुप आना कानी। अब ये शब्द गीत अपने आप में बड़ा सुंदर है, इसमें रस है, रंजना है, व्यंजना है, अनुभूति है, यति है, व्यति है, उन्माद है, मिठास है, जोश है, नशा है, लेकिन ये गीत बेबस है। ये लाचार गीत है क्योंकि इसके पैरों में भाषा की बेड़ियां पड़ी हुई हैं। इसकी यात्रा वहीं तक है जहां हिंदी, अवधी, ब्रज या देहात की भाषा समझी जाती हो, उसके बाहर इसकी पहुंच नहीं है। यही सारे चित्र नदी के, पहाड़ के, पर्वत के, झरने के, फूलों के, रूपसियों के, संगीत के, सुर के, ध्वनि के माध्यम से भी जीवित किए जा सकते हैं। ये आपके सामने ध्वनि के माध्यम से बिल्कुल स्वरूप लेकर प्रस्तुत किए जा सकते हैं। ये वाद्य संगीत है, और ये वादन फिर किसी भाषा की व्याकरण या लिपि से बंधा हुआ नहीं होगा, देश या प्रदेश की सीमा से बंधा नहीं होगा। ये सरहदें पार करके जमीन से आसमान तक की यात्रा करता है और पूरे ब्रह्मांड में फैल जाता है। डॉक्टर दुबे हिंदी और उर्दू साहित्य के एक समर्पित प्रेमी होने के साथ कविता, शायरी, कथा और आलोचना के पारखी
और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के शौकीन थे। ये बशीर बद्र का शेर है, कोई नगमा सुबह की धूप का, कोई नगमा शाम की छाँव का, जरा इन परिंदों से पूछना ये कलाम किसका कलाम है। कोई मोती गूंथ सुहागन तू अपने गलहार में, मगर विदेशी रूप न रुकने वाला इस सिंगार में। कल जिस ठौर खड़ी थी दुनिया आज नहीं उस ठाव है, जिस आंगन में धूप सुबह थी उस आंगन अब छांव है। प्रतिपल नूतन जन्म यहां पर प्रतिपल नूतन मृत्यु है, देख आंख मलते मलते ही बदल गया सब गांव है। रूप नदी तट तू क्या अपना मुखड़ा मलमल धो रही, है ना दूसरी बार नहाना संभव बहती धार में। कोई मोती गूंथ सुहागन तू अपने गलहार में, मगर विदेशी रूप न बंधने वाला इस सिंगार में। डॉक्टर अरविंद दुबे की बौद्धिक गहराई और कला के प्रति जुनून ने उन्हें ग्वालियर भर के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में एक प्रिय व्यक्ति बना दिया, जहां उनकी उपस्थिति और योगदान का सभी को बेसब्री से इंतजार रहता था। अभी पिछले दिनों मैं पूना के प्रवास पर गया। रिमझिम बारिश हुई, बादल फट गए, आसमान साफ हो गया, नीचे हरी धूप से भरा हुआ मैदान, ऊपर हल्का आसमानी रंग का बादल, पेड़ों की पत्तियों से टप टप टपकता पानी। मेरे अंतर में एक ध्वनि आई, कालखंड। मैंने रमाशंकर जी को तत्काल टेलीफोन भी किया और उसके तुरंत बाद दूसरी ध्वनि आई, कालखंड अभूत। समय का वो हिस्सा, वक्त का वो लम्हा, काल का वो खंड जो पहले कभी नहीं आया। तो आज के दिन को मैं नाम देता हूं कालखंड अभूत। विश्व के संगीत के इतिहास में खोजने पर कहीं भी ऐसा वर्णन मुझे नहीं मिला कि एक ही दिन 3 महानतम संगीतकारों की प्रतिमा की स्थापना एक ही जगह की गई हो। This is a story of a village boy who, without any formal education, wrote his name indelibly on the face of time, not through script, not through language, not through painting, sculpting, some design or some material, but through stroke of his finger on a string, mere sound, sur, and this sur which is heard even today. This sur is so much heard even today that people make such beautiful and expensive halls and feel humbled to dedicate it to the name of Baba Alauddin Khan. डॉक्टरों की जमात में बैठता हूँ तो वो लोग ये कहते हैं साहित्य और सामाजिक कार्यक्रमों वाला आदमी है, और जब आप लोगों की जमात में बैठता हूँ तो वो कटाक्ष कर देते हैं कि डॉक्टर है। तो मुझे ठिया नहीं मिल रहा है कि दरअसल मेरा ठिया कहाँ है। और जो कुछ भी अध्ययन मैंने किया, क्योंकि बहुत टुकड़ों में पढ़ पाता हूँ, 2 मरीज़ देखे थोड़ा पढ़ लिया, 1 मरीज़ देखे थोड़ा पढ़ लिया, तो अब ये तो बहुत गूढ़ तरीके से गांधी को जानने वाले बैठे हुए हैं अवधेश जी, तो इनसे भी निवेदन है कि जहाँ कोई टीप करना हो, जोड़ना हो, घटाना हो, तो वहाँ ये मेरी मदद करें। गांधी पे पढ़ने की पृष्ठभूमि ये है कि करीब 3-4 साल पहले रमाशंकर जी ने मेरे से ये कहा कि डॉक्टर यूनिवर्सिटी में गांधी के ऊपर बच्चों को ऐसा लेक्चर दो कि जो उनको रोचक लगे। अरे दुर्बल है ये दुर्बल ही सही मनुष्यत्व मेरा, मनुज की आराधना से ही बना देवत्व तेरा, और मेरे नाश से ही जी रहा विनाश तेरा। है कि जर्जर तरी तट की ओर खेता जा रहा हूँ, मान मत्सर आंसुओं को साथ लेता जा रहा हूँ, और जग को दे रहा हूँ प्रेम और प्रकाश तेरा। जो मनुष्य बिना हासिल की उम्मीद के, बिना किसी कामना के जिंदगी भर अपनी लगन और अपने हुनर का पालन करते हैं,
वही देवता हो जाते हैं। डॉक्टर अरविंद दुबे ग्वालियर के सभी सांस्कृतिक कार्यक्रमों का वो सूर्य था जिसके जाने से सभी सितारों की रोशनी ज़रा मद्धम पड़ गई है।